यहाँ जितने भी भक्त लोग अंदर उपस्थित है, दोनों तरफ महिला और पुरुष सभी लोग जयकारे में शामिल होंगे। ध्यान रखें, सभी लोग जोर से जयकारा बोलेंगे। भक्त लोग बताएंगे अपना कार्य, उनके साथ में सभी भक्तों को जयकारा बोलना है। आगे आगे बच्चे के लिए मैंने अर्जी लगाई, बच्चे के लिए मैंने अर्जी लगाई थी कि वो बाहर गया था काम से कॉलेज के, तो वो अच्छे से गया और अच्छे से आया, उसी के मैं जयकारा बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महेंद्र जी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। मैं बाबा के दरबार में जो भी अर्जी लगाती हूँ या प्रार्थना करती हूँ तो बाबा महाराज वो मेरी सभी पूरी करते हैं। मैं उसका सामूहिक जयकारा बोलूंगी। अभी क्या है, बच्चे वो भी मेरा दोबारा बन गया और भी जो बात हो रहा है मैं सबका सामूहिक जयकारा बोलती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महेंद्र जी महाराज की जय। जय बाबा। और मेरे पैर में भी दर्द था तो मैंने बालाजी महाराज से झड़वाया था, तो मुझे उसमें भी हाँ महाराज जी से झड़वाया था तो उसमें भी मुझे अब आराम है। एक बार और बोल, श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महेंद्र जी महाराज की जय। मेरे बेटे बाहर गए थे गाड़ी से, चला के गए थे, अच्छे से जाएं अच्छे से आ जाए, तो अच्छे से गए अच्छे से आ गए। इसकी जयकारे लगा दी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महेंद्र जी महाराज की जय। अभी 8 दिन पहले मेरे पति की ड्यूटी वहाँ सीपी में लगी हुई थी, तो उनका वहाँ मोबाइल गिर गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा मोबाइल गिर हो गया है, तो मुझे टेंशन में हो गई। तो मैंने वही महाराज जी से बालाजी महाराज से विनती की कि उनका मोबाइल मिल जाए और जिसने भी उठाया हो वो उनको वापस दे दे। और शाम को उनका मोबाइल वापस मिल गया और जिसने उठाया था उसने फोन लगा के वापस ले लिया शाम को मोबाइल। तो मैंने उनकी जयकारे बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महेंद्र जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा। जोर से बोला करो। मुझे कुछ टाइम पहले खुजली हो रही थी, थोड़ा सीख जैसा था, ठंडा गर्म धूप में जाती थी तो बहुत खुजली सी होती थी, रेडनेस भी आ रही थी बहुत। तो फिर मैं बालाजी की थोड़ा कभी टाइम नहीं पाता तो मैं जब रंगोली और जल ले लेती थी तो उससे थोड़ा बहुत आराम मिला। फिर मैं दरबार में आके बालाजी महाराज से बोला, तो फिर इसके बाद में पापा कह रहे कि रात में दवाई लेके चलते आसमान का टीके ले आएंगे। पापा सुबह देखे तो मेरी बहुत कम हो गई। बालाजी महाराज से मैंने विनती की थी यहाँ दरबार में आके, तो वो कम हो गई। इसके बाद में 2-3 दिन बाद तो फिर पूरी तरह से ठीक हो गई। मेरी ठीक था जो वो बिल्कुल सही हो गई। श्री बालाजी की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज
जय श्री राम। जय बाबा की। बाबा महाराज, अभी कुछ दिन पहले मुझे सोते सपना आया। मेरे पति बाहर गए हुए थे काम से, और उसी रात मुझे इतना उनको ही लेके इतना सपना आया कि मैं इतना घबरा गई सपने में कि पता नहीं क्या वो बेहोश से हो गए थे। और क्या सपना है? एकदम सपना मुझे याद नहीं आ पा रहा, पर ना उनको लेके आया था, और मैं बस बालाजी के महाराज की जय कार्य कर रही थी। भाई बालाजी महाराज मेरे पति की रक्षा करो, और मैं पूरे जब सब जयकारे लगाने लगी। और मैंने उठ के देखा मैं कि 3:30-4 बज रहे, मेरी सुबह का बोलते सपना सच होता है। और मैं इतना घबराऊं कि ये भी नहीं है संगत। तो फिर मैंने किया उनको फोन, मैंने रात में ही तुरंत उन्हें फोन लगाया कि मैं पूछ लूँ कि कैसे क्या है। तो फिर उन्होंने फोन आया, फिर मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे आराम मिला। फिर भी मैंने बाबा की जल भगवती इनके नाम की भी, मैंने बाबा महाराज बस जैसे गए हैं बस वैसे सही सलामत आ जाए, तो मैं उसके जयकारे लगाना चाहती हूँ। और एक दिन बालाजी महाराज, हम अभी कुछ दिन पहले भी मथुरा गए थे परिक्रमा लगाने। तो हम लोग से गाड़ी साइड से लगा के, मैंने कहा कि खाना खा लेते हैं बैठ के गाड़ी में। हमने कहा ठीक है। अब अच्छे खासे मतलब हम लोग बैठे हुए थे, तो पीछे से एक गाड़ी आई, मतलब कोई आदमी चला रहा था। अब उसका एक टायर बस्ट हो गया, क्या हुआ मतलब हम लोग महाराज इतना एक बस्ट बचे होंगे, मतलब उसने गाड़ी क्या किया, डिवाइडर पे चढ़ा दी, नहीं तो वो सीधे हमारी गाड़ी में घुसी। और उसमें अब दिक्कत ये थी कि मैं और बेटी बाहर थी, पीछे हमारे पानी कैंपर रखा था। तो हम लोग ने कहा कि पानी भर देता तुम लोग तो देखते हैं। तो पता नहीं मेरी बेटी को क्या वो कह रही माँ टॉयलेट आ रही है, टॉयलेट जाना है। बस मेरे को 5 मिनट हुआ था कि हम लोग वहाँ से बस 5 मिनट से पहले ही वहाँ गए थे। तब तक वो गाड़ी इतनी स्पीड में आई है कि अगर हम लोग वहाँ होते सीधे हमें मिलती और या हमारी गाड़ी में सीधे जाती। ये सब अंदर गाड़ी में, पापा जी मम्मी और ये बच्चे ये सब अंदर ही थे। पर बाबा महाराज ने भाई इतनी रक्षा करी कि हम लोग एक प्लास्टिक भयंकर मतलब गाड़ी से बच कि उस दिन कुछ भी हो सकता था। बाबा महाराज ने हमारी बहुत रक्षा करी। यही हम प्रार्थना करते हैं, हमेशा हम कहीं भी जाते हैं कहीं भी आते हैं तो बस बाबा की कृपा लेके अर्जी लाते जाते हैं, बाबा महाराज हमारी रक्षा करना, जैसे जाए वैसे घर आ जाए। और उस दिन बाबा ने बहुत रक्षा करी, इतना घबरा गए थे कि खाना वाना कुछ खाने की हिम्मत नहीं थी। तो वहाँ से हम तुरंत चले गए। और बाबा की मेरी मम्मी जी की बहुत तबीयत खराब थी, 5-6 महीने से बहुत तबीयत खराब रही उनकी, पर अब उनको स्वास्थ्य में बहुत लाभ है बाबा की कृपा से। तो सबके बाबा महाराज सबकी सामूहिक जयकारे लगाना चाहती हूँ बाबा महाराज। और मैं भगवान से जो भी मतलब प्रार्थना करती हूँ, जो भी अर्जी लगाती हूँ, वो भी सभी पूरी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये दिक्कत परेशानियों से कारण मेरी मम्मी जी ने बाबा जी ने छोटी वो देवता की भागवत कराई थी घर पे ही, तो वो भी बहुत अच्छे से हुई है। तो कहीं में कोई परेशानी नहीं हुई। तो मैं सबके सामूहिक जयकारे लगाना चाहती हूँ। बोलो श्री बालाजी की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री दुर्गा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा महाराज मेरी ना एक अर्जी लगी घर पे ही, बाबा से बात हुई थी। और बाबा वो इतनी बड़ी बात थी इनके लिए कि ऑफिस में इनको ना कलेक्ट्रेट में भेज रहे थे 3 तारीख को। तो मैंने बोला बाबा से प्रार्थना कर लो, तो इनने प्रार्थना करी। फिर बोलने लगे कि ना बाबा से बात कर लो, ऐसे कुछ काम नहीं चलेगा, मेरे को परेशान कर रहे हैं ऑफिस वाले, तो बाबा से बात कर लो। मैंने बाबा से बात करी तो बाबा ने कहा इनसे बात करा, तो इनने करी। तो बाबा ने यही बोला कि ना हम उनका इंतजाम करते हैं। बाबा ऐसा इंतजाम हुआ, एक ही दिन में इतनी सारी बात का इंतजाम हो गया। मैंने कैसे होगा? मुझे बाबा से बात करके ऑफिस गए। ऑफिस आने के बाद मैडम बोलने लगी, अरे तुम्हें तो शिंदे वहाँ जाना पड़ेगा कलेक्टेड। तो इन्हें बोला मैं कैसे जाऊँ, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो मैं आराम से घर में थोड़ा ऐसी चिंता में लेटी थी, बाबा बस आंखें बंद करके लेटी थी, जे ऑफिस गए थे। मैंने कहा होना नहीं चाहिए बाबा, मेरे कोई काम करे नहीं हो, जे भी नहीं करना चाहिए। बाबा मैं आंखें बंद करके लेटी रही, मेरे घर में तस्वीर लगी है बालाजी की,
मेरे सामने बालाजी महाराज की तस्वीर आ गई ऊपर से नीचे, और कह रहा है कि तुम्हारा काम हो गया। थोड़ी सी देर बाद ही ऑफिस से फोन आया, मैंने मान गई। अभी हमसे कह रही थी कि तुम्हें जाना पड़ेगा, और अब कह रही है कि तुम्हारा काम हो गया, चिंता तुम नहीं जाओगे। एक बाबू ने आके मैडम से बोला कि ना आप उनको क्यों भेज रही हो मैडम, आपके हाथ कट जाएंगे, कलम चला रही हो आप। वो तो रिलीव हो गया है इस ऑफिस के लिए, और जॉन डायरेक्टर के लिए ड्राइवर है वो, आप कैसे भेज रही। मैडम शॉर्ट हो गई। वो कहने लगी अरे फिर उस पर उनका महीने हो गया, और जो 2 लोग थे उनका तो कलेक्टेड में हो गया। बहुत बढ़िया। बाबा महाराज मेरे को पूरा भरोसा है, मेरे बाबा मेरे पूरे काम करते हैं, और आगे भी मेरी जो अर्जी लगी है बाबा वो जरूर काम हो जाएगा, बस थोड़ी देरी है। तो ये तो उसी दिन कैसे काम हो गया मेरे बाबा ही जानते, उसका मैं जयकारा लगा रही हूँ। और एक इसका एक्सीडेंट हो गया था बाबा अभी, उसके दूसरे तीसरे दिन ही ये कह रहा मेरे मम्मी मेरे तो पैर टूट गया। मैंने कहा अरे बाबा कैसे टूटेगा, टूटना नहीं चाहिए। थोड़ी सी देर बाद ये लौट के आया, वो ही नहीं टूटा उसका पैर, सही आ गया। तो माँ से इतनी तेज रो रहा था, मैंने कहा टूट गया होगा इसलिए बोल रहा है, और मैंने बाबा से बोला तो नहीं टूटा उसका पहिया, 4 व्हीलर का पहिया चढ़ा था उसकी गाड़ी उसके पैर पे। बाबा कैसे बच गया ये बाबा ही जानते हैं। उसका मैं जयकारे लगा रही हूँ दोनों के सामूहिक। बोलो श्री बालाजी की जय। श्री राम जय बाबा की। बाबा महाराज मैं शादी में गई थी, तो मैं जैसे अंगूठी पहनी थी तो वो बहुत ढीली थी, तो मैंने कहीं गिर नहीं जाएगी, पूरी शादी का ध्यान रखती रही। फिर घर आई तो पता चला घर ऑटो से उतरी तो वही रास्ते में गली में गिर गई, और मैं घर में बहुत ढूंढ रही थी कि पता नहीं कहाँ गिर गई कहाँ गिर गई कहाँ गिर गई। तो मैंने ढूंढने से पहले अर्जी लगाती घर पे ही, रात को 10:30 बजे मैंने बाबा महाराज अंगूठी मिल जाए बस, और ढूंढना स्टार्ट हो गई कि अब नहीं मिली तो और हल्ला और पड़ेगी। और ये क्या घर में ढूंढे, मैं बार कह रही कि नहीं वो मैंने अभी देखी थी ताला खोलते में, अभी तो यही गिरी होगी, कहीं न जाने कहाँ चली गई, कपड़े भी चेंज नहीं करे थे। फिर ये मैंने दीपू को बुलाया, मैंने कहा तुम देखो ना, तुम्हें हमेशा सोने चांदी की चीजें मिल जाती हैं। तो उनने ढूंढी, अब वो ये घर में ढूंढने में बाहर गए गली तक, और फिर साइड में दुकान थी वहां जाके उन्हें सड़क पे मिली। ये गुस्सा हो रहा है कि बात बता रहे मट्टी मिली ही नहीं है, गिरौन बता के भी मैं रोना स्टार्ट करेंगे, मिल गई फिर भी रो रही हूँ, अल्लाह पड़ता और अच्छा है कि पहनती तभी चीज दिल से रखती। तो मिल गई बाबा महाराज, इसके मैं जयकारे लगाऊंगी। बाबा महाराज मेरी कोई भी चीज खो जाती है, कोई भी प्रार्थना रहती है बाबा महाराज पूरी करते हैं, इसलिए बाबा महाराज हमें जयकारे सबके सोने चांदी की चीज बाबा ठीक है। बाबा 2 बार चांस हो गया ना, इसलिए अब मैंने कसम खाई पहनूंगी श्री बालाजी महाराज की जय। श्री शारदा मैया की जय। श्री भैरव बाबा की जय। श्री मैया सरकार की जय। श्री बड़े महाराज की जय। श्री सच्चे दरबार की जय। श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। हो गया जोर से बोलो, जोर से ऊपर करना है। हो गया अब उससे प्रार्थना दे बालाजी से, क्या उसका समय चैनल में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जब आप तो बाहर निकली हुई है तो कुछ उसका तारी बगैर का सोच लेंगे अपने को। और दूसरे जगह मैं फरीदाबाद गई थी शादी में, तो 5-6 घंटे लेट हो गई, मैं इतनी परेशान हो गई। मैंने बाबा जी का जैसे तैसे पहुंचा, ऑटो वाले ने हारा कि फरीदाबाद से रिसोर्ट तक जाने के 500 रुपये लेट गई, पहुंची वहाँ बहुत परेशान हो गई। वहाँ मेरा 100 रुपये रह गया था, तो शादी वाला होटल में खाली करा और वहाँ 100 मिल गया है, तो जब भी आएंगे ले आएंगे। मतलब आज भी मेरे को बहुत बुखार आ रहा था, बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं थी। सुबह
उठने लगती है भी पर मैंने कहा बाबा का जो जाना है ये कैसे मैं सुबह की 10 बजे की निकली मैं डंडो वगैरह होती हुई आई हूँ अभी भी मैं खा नहीं गया था तो अभी बाबा बाबा मेरी सुन नहीं है बाबा मेरी उस अर्जी को सुनो तो मेरी इनको क्या किया उनसे ये भी नहीं मिल रही है बाबा वो 3 लाख की बेटी का पहले जगारा तो बोलो। नहीं मैं श्योर भी गई थी तो वहां पे अकेली गई थी वहां भी बाबा की अर्जी लगा के गई थी इन सब चीज का सामूहिक जयकारा बोल रही हूँ श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता संतान की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा महाराज पहले तो मैं आज की अर्जी बोल रही हूँ यहाँ बैठी थी तभी मैंने सोचा था कि बाबा मुझे जयकारे लगाने का चांस मिला बोलने में आई और मुझे जयकारे लगवाने का चांस मिला मैं इसके भी जयकारे लगा रही हूँ। और बाबा महाराज मेरा 2 साल से स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा था तो 8 मार्च को मेरे रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है। मैंने बाबा आपकी छोटी बड़ी मुझे तो याद नहीं है मैंने कितनी अर्जी लगाई थी कि बाबा मुझे बहुत घबराहट हो रही थी हर कोई कहता था कि ये रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता तो बाबा मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं ऑपरेशन हुआ तो ऐसा ना हो कि हम बिस्तर पे ही चले जाएं। बाबा आपसे भी हमने बहुत प्रार्थना करी बहुत क्या हुआ अर्जी लगाई कि बाबा मुझे ऑपरेशन के बाद चलवा दीजिए तो आपने मुझे चलवा दिया मैं इस बात के जयकारे लगा रही हूँ। और बाबा महाराज मेरा ऑपरेशन के बाद 8 मार्च को ऑपरेशन हुआ उसके बाद 18 दिन या 17 दिन के बाद मेरा दोबारा से स्वास्थ्य खराब हो गया तो फिर हमें जनक में लेके गए थे दोबारा से। पहले हम एक हॉस्पिटल में रात में भर्ती रहे 2 घंटे को फायदा मिला फिर वही हालत हो गई फिर और सिंधे की छानी में दिखाया जैन को अमित जैन को फिर भी वहाँ से भी फायदा नहीं मिला फिर जनक में दोबारा से भर्ती हुए 24 घंटे भर्ती रहे। बाबा महाराज 30,000 रुपया लगा दोबारा से और उसने तो और उल्टा जांचें वाँचें करवाई थी तो उसने बता दिया कि इनकी आंतों का ऑपरेशन होगा। तो बाबा महाराज हमारा सब घर घबरा गया था बहुत बुरी तरीके से। हमारे बेटा ने फिर अर्जी लगाई आपकी घर पे छोटी उसने फिर इन लोगों से डॉक्टर ने अलग जाके बात करी कही 3 लाख का खर्चा आएगा दोबारा से इतना और जी यहाँ से यहाँ तक पूरा पेट फटेगा और जी ऑपरेशन होगा इनका। तो सब लोग घबरा गए तो फिर 1000 बेड में ले गए 1000 बेड में ले गए तो वहाँ पे भी कॉलोनी में रह के गया था एक बड़ा डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वो रह के गया था तो वही वहाँ का इंचार्ज था उस टाइम वही मिल गया था वहाँ 1000 बेड का। तो उससे इनकी बात हुई तो उसने कहा ठीक है भर्ती करो देखते हैं तो फिर भर्ती करा और वहाँ पे जांच करवाई तो उसने कहा पहले दवाइयों से देखेंगे अगर दवाइयों से नहीं लाभ मिलेगा तो आखिरी चांस है आखिरी चारा है इसका ऑपरेशन का पहले दवाइयों से ही ठीक करेंगे। तो बाबा की कृपा से मुझे दवाइयों से ही फायदा मिल गया 6 दिन के बाद बाबा महाराज आपने मुझे दूसरे ऑपरेशन से बचा दिया इस बात की जयकारे लगा रही हूँ सामू। और बाबा महाराज आप मुझे कई बार सपनों में दिखे महाराज जी भी दिखे लेकिन मंदिर समझ में नहीं आ रहा था कौन सा मंदिर दिखता है रोज सपने में। बाबा महाराज मुझे रोज आप दिखते थे और महाराज जी भी दिखते थे मैं सबके सामने जयकारे लगा रही हूँ बाबा। और मेरे एक नाती की अर्जी हमने कई बार लगाई है छोटी बाबा कि हमारा नाती बात समझने लगे बड़ा वाला वो बात नहीं समझता था तो बाबा की कृपा से उसके भी हमें संकेत मिल रहे हैं पहले से बहुत तो उसमें स्वास्थ्य लाभ हो गया बाबा। पूरा विश्वास है आपका कि आप बिल्कुल उसको सही कर देंगे बाबा हमें कहीं भटकने नहीं पड़ेगा बाबा। बस मैं सामूहिक सबके जयकारे लगा रही हूँ बाबा मेरे नाती को लाभ दो बाबा अच्छे से जल्दी बात समझने लगे। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। महाराज बहू की तबीयत खराब हो गई थी तो वो सोते से ही घबरा जाती और आंसू आने लगती और कहती पता नहीं काला काला क्या दिखता है समझ में नहीं आती और उसको उल्टी होने लगती। उनकी बाबा से प्रार्थना करो और महाराज जी से जरवाई भी थी उसको तो बाबा महाराज उसको भी अबे लाभ है अबे तो तबीयत उसकी आपकी कृपा से सही है और हमें पूरा विश्वास है कि बाबा आप बिल्कुल खराब नहीं होगी अच्छी रहेगी। मैं इस बात के जयकारे लगा रही हूँ।
श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। क्या पूछ कर दो, चले पूछ कर दो। हो गया अभी नहीं हुआ। देखिए पुरुष भक्त लोग जय श्री राम जय बाबा महाराज। जय श्री राम जय बाबा महाराज। हमारी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो हमने बढ़िया जी लगाई थी और मेहंदी महाराज से झड़वाया भी था, तो वो सांस बढ़िया ठीक से लेने लगी और जो है उनकी बीमारी जो है बहुत ज़्यादा कई दिन से सांस नहीं ले पा रही थी, तो वो सब उनकी सांस जो है बढ़िया ढंग से चलने लगी और अब उनको बहुत आराम है, धीरे धीरे आराम मिल रहा है उनको, है ना। और तुलसी के जयकारी लगा रहा हूँ और यदि भूले दूसरे कोई हमारी जयकारी हो तो उनके भी सामने जयकारी लगा रहा हूँ। पत्नी का स्वास्थ्य धीरे धीरे सही हो रहा है, बहुत कुछ ठीक हो गया। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। साथ ही श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय श्री राम जय बाबा। मैं अर्जी लगाया गया था तो बाबा की मुझे मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, पर स्वास्थ्य का बाबा ने तो वैसे ही गया के लिए बचाया था, मैं तो पहले ही कर दिया था ठीक, तो बाबा ही बचा के लाया के तो गया ले आया मुझे तभी बच के आया। मैं सेवा क्या करते उधर घर जाने पर फिर भी बाबा ने फिर वैसा करी, मुझे चलने को नहीं था, फिर भी हम महाराज जी भी साथ थे, फिर हम खुद चलते थे, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, कुछ वो अच्छी तरह से कर आए, सब कुछ हो गया, सब स्वास्थ्य सही, अब और स्वास्थ्य सही हो गया जब से, तो मैं देर हो ही ना आज आया हम जयकार देने, इसलिए सामूहिक जयकार बोला। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। अरे आप लोग महिलाएं जयकारा क्यों नहीं बोलती हो बात पे? जय श्री राम जय बाबा की। बाबा सला मैं साइड में करा था, कार वाला पहिया चला दिया पेड़ से, और बाबा ही करता ऐसी रही, कुछ भी नहीं हुआ, बच गया, इसलिए जयकारे होते चलता। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय जय श्री राम जय बाबा। बाबा महाराज आज मैं मंदिर गया था, मंत्रापुर हनुमान था, तो बाबा महाराज मैं परिक्रमा लगा के मैंने मंदिर की घंटी बजाई, तो घंटी से क्या वो घंटा बहुत बड़ा था, तो उसका घंटा वो मेरी उंगली में लगा, तो वो उंगली मेरी लाल नीली पड़ गई। फिर मैंने जय श्री राम जय बाबा की बोला, मैंने बाबा महाराज से प्रार्थना की कि बाबा महाराज मेरे से क्या गलती हो गई, और थोड़ी देर बाद मैंने एक परिक्रमा और लगाई, तो वो मेरी उंगली बिल्कुल ठीक हो गई और दर्द भी पूरा चला गया। ये बाबा की कृपा से हुआ है, इसलिए मैं बाबा महाराज जयकारे बोल रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम जय बाबा की। बाबा महाराज पिछले मंगल को मैंने अर्जी लगाई थी, बड़ी दीदी की सास की चांदी की पायल घर में कहीं खो गई थी, बाबा महाराज मिल नहीं रही थी हफ्ते भर से, तो शक्ति ने बोला था कि घर में ही है, लेकिन पता नहीं चलेगी बाबा महाराज, तो मिल जाएगी, ढूंढना मुश्किल है, मिल जाएगी। पर बाबा महाराज मैंने रात को दीदी को बताई, तो सुबह उसकी सास ने ना 7 बजे ही ढूंढना चालू कर दी बाबा महाराज। आधा घंटा तो जब हुआ जब उसकी पायल जहाँ वो ढूंढती थी वहीं मिल गई बाबा महाराज।
और बाबा महाराज छोटी दीदी के लिए अर्जी लगाई थी बाबा महाराज, उसमें भी थोड़ा चेंज है बोल में बाबा महाराज। और बड़ी दीदी की जो अर्जी लगी बाबा महाराज उसको भी स्वीकार करो, उसके भी जयकारे लगाओ बाबा महाराज, जयकारे स्वीकार करना। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटराम सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा। जय सियाराम, जय बाबा की जय। गुरु महाराज बाबा सरकार ये अगले मंगलवार को बुधवार को शादी में गई थी। बाबा ने एक बार हो तो हर बार कई बार चीज को दी, और बाबा ने कई बार उसको निकाल के दे दी। अब हम गए थे शादी में, बाबा सरकार अंगूठी पहले से ही इसकी ढीली थी और पूरी शादी करके आ गई, कहीं भी मतलब अंगूठी नहीं निकली। अब हम मोटे से जैसे निकले घर की तरफ आए तो बीच में इसकी अंगूठी गिर गई थी। मैंने ऐसे पूछा कि तो अंगूठी कहाँ है? अरे मैंने अभी गेट खोला तब तो मेरे हाथ में भी यहीं गिरी है। तो मैंने ठीक है, जब यहाँ गिरी है तो बाहर को देखूंगा। हम छोटा भाई पूरे घर में देखते रहे, लेकिन वो अंगूठी कहीं नहीं मिली और मुझे गुस्सा आ गई। मैं अर्जी नहीं लगाऊंगा, बाबा से दंड मिलना चाहिए। मैं नहीं लगाऊंगा अर्जी, जाने चुपचाप से आगे फिर अर्जी लगा दी बाबा की। और फिर जाने क्या हुआ दिमाग में मेरे आगे, मैंने कि यार कह तो रही है, चलो माता गोड़ देख ले। जब मैं गया तो 20 सड़क पर चौराहे पे बिल्कुल सामने चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उसके बाद मैंने ये अंगूठी रख लो, हर बार इसका यही मैंने बताऊंगा नहीं कि मिल गई। कहीं एक बार अगली बार सोने की फिर अंगूठी शादी में दोबारा खोदी, बाबा सरकार ने फिर दिलवा दी उसको। वो भी अगले दिन जाकर सुबह मिली, झाड़ू लगाती थी दूसरे के घर, वो भी दूसरे घर मिली। बाबा सरकार जी, बाबा ने अभी दिल्ली गए थे चेकअप कराने के लिए, सब रिपोर्ट नॉर्मल आई बाबा सरकार। और डॉक्टर ने कहा है कि बस एक बार आप डॉक्टर को दिखा लो, उसके बाद नहीं तो आपकी दवाइयाँ ही बंद कर देंगे बाबा सरकार। और यही थी कि मुझे, हालांकि मैंने बाबा से प्रार्थना नहीं करी थी, मन में इच्छा थी मुझे गाड़ी तो लेना है, आजकल बैटरी वाली गाड़ी आ रही है। तो बस मैंने देखता गया, मैं कहा नहीं कभी निकल जाने क्या रविवार को ऐसा दिमाग में आया घूमने, भैया काम से निकला था, इसमें छोटा भाई आ गया और यहाँ ये गाड़ी देख लो, तो ऐसा क्या आ गया दिमाग में आया, वो गाड़ी बाबा की कृपा से गाड़ी घर में ले आया बाबा सरकार। इसलिए आपकी जयकारे लगा रहा हूँ, सब जो भी देख रहे हैं सभी को स्वीकार लो। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटराम सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा सरकार आपके प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोट कोट नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोट कोट नमन। बाबा सरकार महंत जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन। बाबा सरकार आपके प्रभु की, आपकी महंत जी महाराज की कृपा मेरे ऊपर और मेरे व्यवसाय के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर और दरबारों पर से ये बाबा निरंतर इसी प्रकार बरसती रहे। बाबा सरकार आपने, आपके चरणों में अभी मैंने एक मानसिक अर्जी लगाई बाबा सरकार। मैंने सिर्फ शक्ति ने आदेश किया कि जल भभूति का सेवन करो। मैं बाबा से प्रार्थना कर रहा भाव महाराज, जो मैंने आपके चरणों में अर्जी लगाई आपके प्रभु के चरणों में, इस अर्जी में अगर हमारे हित के लिए हो तो उसको आप करें, और अन्यथा इस कार्य को ना करें। तो बाबा सरकार की कृपा हुई कि अभी इसी समय दरबार में ही फोन आ गया, तो हमारे हित में नहीं था, तो बाबा सरकार उसका जयकारा लगा रहा हूँ। और बाबा सरकार जो आप साक्षात जाके कृपा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दरबार के भक्त लोग तो नहीं समझते, अगर हमारे महंत जी महाराज ने तो कह दिया है वो कार्य होगा तो होगा। अभी यहाँ पे मुल्क साहब बैठे हुए, इनकी पत्नी ने जयकारा लगाया, तो महंत जी महाराज ने क्या शब्द कहा, आप लोगों ने इस चीज पे गौर नहीं कर पाई होगी। उन्होंने जो शब्द उनको जो कलेक्टर साहब के यहाँ से हटा रहे थे उनको, तो महंत जी महाराज ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं क्यों नहीं हुआ कि महंत जी महाराज ने बाबा सरकार को जो बाबू था उसकी बुद्धि पहले ही महंत जी महाराज ने घुमा दी थी। ये बाबा का चमत्कार है, ये हमारे बाबा सरकार का चमत्कार है। तो महंत जी महाराज ने
मैत्री महाराज ने बाबा से प्रार्थना करी और मैत्री महाराज ने ऐसे उसकी बुद्धि ऐसी घुमा दी बाबू की कि वो कलेक्टर बिल्कुल शांत होकर बैठ गई। हमारे गुरु साहब पढ़ा तो बच गया। बाबा महाराज जी आपके चरणों की कृपा है बाबा सरकार। इन शब्दों में एक जयकारा बोल रहा हूँ और बाबा सरकार आपके चरणों में जो अर्जी लगाते भक्त लोग वो दरबार में नहीं आते तो वहाँ कष्ट होता है बाबा सरकार जयकारा लगा ले, लेकिन आपने दुखी मन से जो जयकारे जो अर्जियां लगाते हैं भक्त लोग तो बाबा सरकार मैं भी आपसे प्रार्थना करता रहता हूँ बाबा सरकार आपकी चौखट गायन का कार्य कर दो बाबा सरकार। तो उस चीज का भी जयकारा लगा रहा हूँ तो सभी भक्त लोग बाबा सरकार का मेरे साथ जयकारा लगाएं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम। जय बाबा की जय श्री राम। जय बाबा। बाबा महाराज भूल चूक से जो भी अर्जी का मेरा जयकारा रह गया पहले तो मैं वो बोलूंगी। और मेरे साथ में इस साल बहुत छोटी छोटी दुर्घटनाएं हुई या बड़ी दुर्घटनाएं जो भी हुई सबसे निकाल आए अच्छी तरह से। बड़े बेटे का भी एक्सीडेंट काफी हुआ, तेज हुआ, लेकिन वो उससे ही बच गया। एक दिन मेरा अभी अचानक से बहुत जोर से एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी सामने वाले ने टक्कर मारी और मैं डिवाइडर के उस साइड गिरी जाके, लेकिन मेरे को कोई चोट नहीं आई क्योंकि मैं जब भी निकलती हूँ तो भगवान का नाम लेके, प्रभु आपका नाम लेकर ही निकलती हूँ। और मेरे भी साथ में एक दुर्घटना हुई कि मैंने ये वाली अंगूठी कहीं उतार के रख दी थी और चांदी की अंगूठी पहन ली और ये अंगूठी मैं भूल गई। दूसरे दिन मेरे को अचानक से याद आई कि मेरी अंगूठी कहाँ चली गई। मेरा बेटा सुबह स्कूल जा रहा था, मैं ब्रेकफास्ट ही नहीं बना पाई। अब मेरे को टेंशन हो गई कि मेरी अंगूठी कहाँ चली गई, अंगूठी कहाँ चली गई। बहुत जोर से मेरे घबराहट होने लगी अंदर। फिर मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा मेरी अंगूठी ढूंढ, मैं तो यार सोने की अंगूठी मेरी गिर गई और चांदी की अंगूठी मैंने पहन ली। मेरा बेटा छोटा आया हुआ, उसने काफी मेरी हेल्प की, लेकिन मेरी जो अंगूठी वो घर में ही थी हालांकि, लेकिन बहुत रोना आ रहा था अंदर से कि सोने की अंगूठी है चली गई। तो बाबा महाराज आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से मेरे सारे काम बन जाते हैं। समय भी मेरे को नहीं लगता कि कुछ ज्यादा समय लगता है। 21-22 साल से मैं यहाँ जुड़ी हूँ दरबार से, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं बहुत दिनों बाद आ पाई। हाँ, मैं अंगूठी पहनी हुई हूँ। मैं पहनी हुई हूँ अंगूठी। मतलब मेरे सारे काम, मेरा एक्सीडेंट भी इतनी तेज हुआ कि मैं बच गई भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से। मतलब बिल्कुल खरोच नहीं आई, इतनी तेज गिरी उधर इतनी जोर से, लेकिन मैं बच गई प्रभु। और भूल चूक से जो भी जयकारे रह गए हैं वो सारे जयकारे लगा रही हूँ। और 2 अर्जी और मैंने लगा रखी, प्रभु काम करना मेरा। तो बालाजी महाराज, श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा महाराज के दरबार में सभी आते हैं, सभी जय जयकार बोला करो, क्योंकि जब बाबा महाराज हमारा काम करते हैं तो जो हमारा कार्य होता है उसको सुन के हमें खुद खुशी होती है, खुशी के आंसू आते हैं। बाबा महाराज की कृपा से जैसा पिछले मंगलवार को जय जयकार बोला था, मैं तो ऐसा फंसा हुआ था कि मैं तो सजा खाने के लिए अधिकारी के सामने खड़ा हो रहा था और उसी अधिकारी ने मुझे छुट्टी भेजा, प्लस बाबा का दरबार करने के लिए भेज दिया उसी अधिकारी ने। तो बाबा का चमत्कार ऐसा है कि अपन सजा खाने के लिए जा रहे हैं लेकिन अपन सही हैं, तो बाबा महाराज देखते हैं और शक्ति स्वयं साथ में रखते हैं। और गुरु जी महाराज जी का आदेश ले लेके चलता रहा, तो गुरु जी महाराज जी को मैंने शुरू से माना है। गुरु जी महाराज जी ने आदेश देता रहा, तू चलता रहा, कुछ नहीं होगा तेरा। और मैं ऐसे मैं ऐसे अधिकारी के पास था कि वो सजा देने के बिना छोड़ता ही नहीं है। बाबा महाराज ने मुझे वहां से भी निकाला बाबा महाराज ने। फिर मैं अपने सीओ के पास, जो आज सीओ यूनिट में है, वो बाबा महाराज की कृपा से सीओ बना बैठा हुआ है। लेकिन आज बाबा महाराज के जय जयकार बोलने भी नहीं आ रहा, वो बाबा महाराज जैसा स्वीकार करें। और उसके पास ही मैं सजा खाने के लिए गया था, लेकिन उसने मुझे सजा नहीं सुना पाई। जब मैं खड़ा हुआ तो शक्ति स्वयं खड़ी हो गई और उसने स्वयं बोला, जब मैं 28 दिन की छुट्टी पे खड़ा हुआ तो उसने मुझे बोला ठीक है छुट्टी जाओ, और कुछ भी नहीं कर पाया। और आज बाबा के सामने खड़ा 3 दिवसीय कार्यक्रम भी करूंगा और कोई सजा नहीं है, कुछ नहीं, आराम से खड़ा हूँ। इस समय सामूहिक जय जयकार बोल रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की।
उस सीओ से मैं 8 साल से जुड़ा हुआ था और मेरी यूनिट के मेरे सर भी आए हुए हैं, आज भी वो भी आए हुए हैं, यूनिट से आए हुए हैं, मेरी यूनिट से वो ही पता है, ये सब जानते हैं कि इसने कितना किया सीओ के लिए, उनको ही पता है, तो वो सब जानते हैं हमारा। लेकिन आपकी कृपा से सीओ बनाया हुआ हमारा, इसी में खुशी हुआ हमारा। समझ से जगह पूरे हुए। अपने दरबार से